नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ में। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। राजेश जी, सुशील मोदी ने मानहानि का केस कर दिया है राहुल गांधी पर, क्या कहेंगे? सुशील मोदी ने जिन मुद्दों पे राहुल गांधी जी पे केस किया है कि राहुल गांधी जी बोले हैं कि देश के सभी मोदी चोर हैं, ऐसा नहीं था। राहुल गांधी बोले हैं कि जो चोरी करने वाले पकड़े जाते हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं, चाहे सीजन में सुशील मोदी हो या इनकी बहन हो या नीरव मोदी हो या राफेल के मामले पे स्वयं नरेंद्र मोदी की संलिप्तता हो। जो चोरी में देश में इस 5 साल में पकड़े जाते हैं वो अधिकांश मोदी ही क्यों होते हैं, ऐसा राहुल जी ने कहा है। और देहात में कहावत है कि चोर के गाल में तिलवा, तो हम लगता है कि सुशील मोदी को चुप गया हो तो चोर है, या सृजन चोर कहिए या राफेल चोर कहिए या नीरव मोदी को कहिए या मोदी ही मोदी है। चोरों के भरमार में मोदियों की श्रृंखला सबसे ज़्यादा है, तो सुशील मोदी को सबसे पहले चुभा है। इसका मतलब सुशील मोदी चोर हैं, उनके गाल में तिलवा है। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि ये जो संलिप्तता है इसमें आपको लग रहा है कि मोदी के नाम पर ये जो राजनीति जो हो रही है? अरे पता नहीं है, सुशील मोदी लगातार वित्त मंत्री रहे हैं, बार बार भागलपुर जाते रहे हैं। भागलपुर में सीजन की घोटाला हुआ तो मोदी कौन है? सुशील मोदी ने वित्त मंत्री थे तो वो भी मोदी है। राफेल चोरी हो, राफेल पे जो घोटाला हो रहा है उसमें भी नरेंद्र मोदी है। बैंक के पैसा लेके भागे वो भी नीरव मोदी है। तो चोरी करने वाले में, फ्रॉडों में मोदियों की श्रृंखला सबसे ज़्यादा है। तो संजोग एक ऐसा है कि चोरी में पकड़े जाने वाले व्यक्ति, चाहे जिनकी संलिप्तता आती है, वो सब मोदी क्यों होते हैं? तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, न जाने ठीक से फाइलों को देखा जाए तो इतने 100 मोदी निकलेंगे जिसकी गिनते गिनते श्रृंखला घट जाएगी। मोदी की समानता देखी जा रही है। मोदी की समानता दिखी जाती है, चाहे बिहार के मोदी हो, देश के मोदी हो या देश से भागे हुए मोदी हो। ये रविशंकर प्रसाद पर भी एफआईआर हुई है ऐसा? रविशंकर जी के एफआईआर पे अभी वो प्रत्याशी हैं, उन पे बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। वो हारने के कगार पे हैं। वो किस प्रकार से लड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है, लेकिन पटना में स्पष्ट है कि हमारे बिहारी बाबू सुपर है। चुनाव अपार मत से जीतेंगे, रविशंकर प्रसाद को अपार मत से हराएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि महागठबंधन बिहार में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। और सुशील मोदी बौखलाकर आज द्वितीय चरण का जो चुनाव हो रहा है बिहार में, हालांकि देश भर में हो रहा है, तो इसमें अब तक के जितने चुनाव हुए हैं हमको नहीं लगता है, सुशील मोदी जी को भी लग गया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी या उनका गठबंधन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसलिए बौखला के अलग बयान करते हैं, सबको दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी को केस के मुद्दे पर और किसी को लालू जी के, सुशील मोदी, अरुण जेटली जी से मिलने के मुद्दे पे। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के दिमाग को भटकाने का प्रयास कर रही है और जनता उनको कुर्सी से भटका दिया है। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का पार्टी रहा है। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। हम लोग उस परंपरा के रहे हैं। हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे अन्य किसी दल के नेता हों, इस जूता फेंकने के कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि वो जिस व्यक्ति ने जूता फेंका था वो कांग्रेस का आदमी है, बिना जांच पड़ताल के। भारतीय जनता पार्टी सबको अपने चरित्र से देखती है। उनका चरित्र ही ऐसा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। वो तो गोडसे के खानदान के हैं, वो बापू को गोली मारे थे, तो उनको लगता है कांग्रेसी भी ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेसी पूर्ण रूपेण गांधीवादी है और कांग्रेस बार बार ऐसे कृत्यों की आलोचना करती है और उसको पुलिस पकड़े, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन गोडसे बता दिया सुशील मोदी या भाजपा कि उनके संस्कार कैसे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा के। कोई कांग्रेसी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से बीजेपी को इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए कि बिना जांच पड़ताल के ही किसी भी पार्टी का नाम किसी मुद्दे में शामिल कर दें? भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कांग्रेसी क्यों जाएगा? या तो उनसे आहत लोग होंगे, या प्रेस के लोग आहत होंगे, या भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के आहत लोग होंगे, या देश के आवाम जो उनसे आहत होंगे, वो इस प्रकार के कृत्य किए होंगे। बावजूद हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो देश से प्रदेश तक है, उसको जांच करे, पकड़े, पता चले जाएगा, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो भाजपा के प्रोजेक्ट के हुआ व्यक्ति है या कांग्रेस का है। पता चलेगा कि वो भाजपा के ही व्यक्ति निकला।
तो ये हमारे साथ राजेश राठौड़ जी थे। इन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी प्रवक्ता पर जो जूते से जो हमला हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कांग्रेस के व्यक्ति द्वारा ही जूता फेंके जाने का आरोप लगाया है। इस पर राजेश राठौड़ ने अपनी बात कही। साथ ही साथ जो सुशील मोदी ने जो राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया है, उस पर भी इनसे इस मुद्दे पर भी बात हुई। फिलहाल लाइव सिटीज़ आपको 2019 आम चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज दे रहा है, सबसे सटीक कवरेज दे रहा है, सबसे पहले कवरेज दे रहा है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। धन्यवाद।